प्यारे बच्चों, नीट एग्जाम 2021 फिनिश हो चुका है। और जैसा कि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, फिजिक्स को लेकर के बहुत ही डरे सहमे रहते हैं। और वैसा ही इस बार हुआ है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को कठिन तो नहीं बनाए, लेकिन लेंदी बना दिए। ये बहुत ही ज्यादा लेंदी कर दिए क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन में पेन चलाना पड़ा, हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को पेन और कॉपी का यूज करना पड़ा, जिसके वजह से स्टूडेंट्स थोड़ा सा फिजिक्स को लेकर के टाइम उनका मैनेज जो नहीं कर पाया, उसका बाकी बायो और केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन उनका छूटा, फिजिक्स में भी छूटा। लेकिन हमने पहले ही समझाया था कि अगर एग्जाम में कोई भी पेपर, कोई भी सब्जेक्ट अगर कठिन होता है तो उसको लेके परेशान नहीं होना है और बहुत धैर्य रख करके उसके क्वेश्चन, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को करना है। तो इसमें जो स्टूडेंट बायो कम से कम समय में करके, बायोलॉजी के क्वेश्चन कम से कम समय में करके बाकी समय फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिए हैं, वो बहुत अच्छा कर ले गए हैं। और जो स्टूडेंट बायो में समय लगा दिए हैं, केमिस्ट्री में समय लगा दिए हैं, तो फिजिक्स में उनका समय कम मिला है, तो आते हुए क्वेश्चन बेटा उनका छूट गया है। तो यही तरीका होता है एग्जाम का बेटा। पेपर अगर पूरा, सारे पेपर आसान हैं, सारे सब्जेक्ट आसान हैं, तो ऐसे में स्पीड मेंटेन रख करके मैक्सिमम क्वेश्चन करना होता है। लेकिन जिस तरह से इस बार फिजिक्स लेंथी बना दिया था, फिर भी कई क्वेश्चन हम लोग के नोट से असाइनमेंट से आ गए हैं। अभी हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन असाइनमेंट हम लोग आए हैं, नोट से आए हैं। तो जो स्टूडेंट टाइम मैनेज नहीं कर पाया, आते हुए क्वेश्चन बेटा उसका छूट गया। तो बायोलॉजी पूरा एनसीईआरटी से पूछा था, केमिस्ट्री भी मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा था। और जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन छोटे छोटे रहते हैं। लेकिन फिजिक्स में बहुत कम क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा है, मैक्सिमम क्वेश्चन ये लोग बुक से बनाए हैं और लेंदी क्वेश्चन दिए हैं। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समय मिले तो स्टूडेंट सब के सब सॉल्व कर दे। हार्ड क्वेश्चन एक भी नहीं है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े हार्ड हैं, जिसको कि जो क्वेश्चन, जो स्टूडेंट उस क्वेश्चन में उलझा होगा, वो फिर उसका टाइम कम पड़ गया होगा। ठीक है बेटा। तो इस बार अगर देखा जाए तो जो मेरिट जाएगी, जो कट ऑफ जाएगा, जिस हिसाब से पेपर टफ बना है, पिछले बार से पेपर थोड़ा सा टफ बना है। टफ में बायोलॉजी तो चलो ठीक है, उसमें क्योंकि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आया है, बायोलॉजी में भी 5 क्वेश्चन, फिजिक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो जिस हिसाब से पेपर टफ था, उस हिसाब से मेरिट जो है कट ऑफ पिछले बार से कम जाना चाहिए। लेकिन चूंकि 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी था, उसमें ऑप्शन भी चूज करके करना था कि इधर से जो नहीं कर पाए, चलो भाई बी सेक्शन से कर लिया। तो कट ऑफ पिछले साल से बहुत कम नहीं जाएगी, उससे बल्कि 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही जाएगा। इसलिए जनरल कैटेगरी में जो स्टूडेंट 620 के ऊपर अगर किए होंगे तो सेफ जोन में हैं। ओबीसी कैटेगरी में 615 के जो ऊपर हैं वो लोग सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी में जो लोग 510 से कम ऊपर हैं, वो लोग भी सेफ कैटेगरी में हैं। और एसटी कैटेगरी में जो 470-480 के ऊपर हैं, वो लोग भी सेफ जोन में हैं। इसलिए जो स्टूडेंट इनसे कम नंबर पाए हैं, जैसे जनरल कैटेगरी में 580 गया है, 590 गया है, 570 गया है, वो बेटा अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगे समय बहुत कम बचा है। ओबीसी कैटेगरी में भी जो लोग 560, 570, 580 तक गए हैं, वो लोग भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इसी तरह से एससी एसटी कैटेगरी में भी जो हमने अभी बताया कट ऑफ, उससे कम अगर है तो अपना प्रिपरेशन बेटा अभी से तैयार कर दें, क्योंकि अगर इतना वो कर ले गए हैं तो निश्चित है बेटा वो सफलता पाएंगे। थोड़ा सा और अपने तैयारी को बढ़ाएंगे तो निश्चित है बेटा वो सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो आओ हम क्वेश्चन बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आया था। क्वेश्चन कठिन नहीं था, बट लेंदी कर दिया था। लेंदी करने के चक्कर में जो स्टूडेंट बायोलॉजी का समय बचा करके और फिजिक्स पे समय दे दिया है, कम से कम 30-31 क्वेश्चन भी कर लिया है, वो निश्चित है बेटा सेलेक्ट हो जाएगा। और जिनका समय कम पड़ गया है, उनके आते हुए क्वेश्चन फिर छूटे होंगे। और जब आते हुए क्वेश्चन छूटते हैं तो फिर मेरिट बेटा गड़बड़ाती है। तो आओ देखते हैं बेटा। ये जो नीट एग्जाम
2020 का 2021 का बुकलेट है, ये कोड है N2 कोड। ठीक है बेटा, N2 कोड का हम आंसर बतला रहे हैं। इसलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन लेंस का क्वेश्चन आया है, सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर इसका सही है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का कैपेसिटेंस का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने जब टेस्ट लिया था तो उसमें हमने दिया था, जिसमें कि शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, ये दोनों पैरेलल हो जा रहे हैं, इसलिए देखो 2C हो जा रहा है। ये हमने टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन हमने यही क्वेश्चन दिया था, बुक का ये क्वेश्चन है, हर बुक में एक क्वेश्चन बेटा दिया है। ये भी देखो प्रिज्म का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, जिसमें यहाँ से लाइट इसमें आएगा तो यहाँ सब देखना है कि TIR हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन TIR न होकर के बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको सॉल्व करने पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करने पे 60 डिग्री आंसर आएगा। ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको निश्चित करना था बेटा, ये 4 नंबर आंसर इसका सही है। 5 नंबर क्वेश्चन में N टाइप और P टाइप में जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही होल हैं, लेकिन N टाइप की मोबिलिटी बेटा ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन में जो N टाइप में जो करंट होगा वो P टाइप के करंट से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन में देखो बेटा, अगर SHM की फ्रीक्वेंसी N है, डिस्प्लेसमेंट के SHM की फ्रीक्वेंसी N है, तो काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज की फ्रीक्वेंसी बेटा डबल होता है। ये नोट्स में भी हमने लिखाया है और क्रैश कोर्स में हमने ये बात हाईलाइट करके बताया भी था। तो ये बेटा देखो डबल इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये भी बेटा क्वेश्चन आसान है, इसका फर्स्ट आंसर सही है। LCR सर्किट का एकदम आसान क्वेश्चन, हमने बार बार बोला था कि LCR सर्किट से जो क्वेश्चन आता है एकदम आसान होता है। इसका 5 ओम आंसर आएगा। डायमेंशन का देखो एनर्जी और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन का रेशियो निकाल लेना था, यह भी आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से देखा जाए कि अगर थोड़ा सा इस पे फिजिक्स पे समय दे करके, थोड़ा सा फिजिक्स समय दे करके अगर 30-31 भी क्वेश्चन कोई कर लिया हो, देखो आसान पे जो पेपर आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 40 क्वेश्चन करने पड़ते हैं 45 में, 40, 41, 42 करने पड़ते हैं, तब सिलेक्शन होता है। और जब लेंदी पेपर बनाता है तो 30-31 पे भी बेटा सिलेक्शन हो जाता है। तो जो बायोलॉजी का समय बचा करके 40 मिनट में बायोलॉजी करके और उसका समय फिजिक्स में दिया है, वो 30-31 क्वेश्चन कर दिया है बेटा, और जो ऐसा कर दिया है वो निश्चित है बेटा सफलता प्राप्त कर जाएगा, क्योंकि उसका फिर जो मार्क आ रहा है वो 615 से ऊपर आ रहा है और वो निश्चित है बेटा सफल हो जाएगा। यही चीज बार बार हम समझा रहे थे कि आसान पेपर आवे तो फास्ट आपको करना है, और लेंदी क्वेश्चन आ जाए तो इससे में संभल करके कम से कम 30-31 क्वेश्चन बेटा आप लोग को करना है। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में 90 डिग्री होते हैं। बस ये देख लेना है किसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो बस डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना था, इसी का डॉट प्रोडक्ट देखो 0 आ रहा है, आराम से सॉल्व हो जाता। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E1 अपान इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 अपान E2 बराबर सीधे L1 अपान L2 से सॉल्व कर लेना था। यह भी हमने नोट्स में बताया था, जब हमने पोटेंशियोमीटर बताया था उस समय E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2 डायग्राम ये फॉर्मूला बताकर इस पे क्वेश्चन भी हमने बताया कराया था। तो ये भी देखो सिंपल क्वेश्चन था, इसको भी कर लेना था। ये क्वेश्चन देखो बेटा असाइनमेंट में मोशन 1 डायमेंशन जो 1D मोशन असाइनमेंट है उसका सेकंड लेवल का सीधे क्वेश्चन अपने है, जो कि ऑलरेडी IIT का क्वेश्चन पूछा गया। इसमें कई स्टूडेंट का आंसर याद था, 2n-1 अपान 2n+1, वो सीधे टिक लगा दिए थे। ठीक, तो यही सब तो क्वेश्चन आप लोग को करना था एग्जाम में। असाइनमेंट के सेकंड लेवल से खूब क्वेश्चन आया है। इस बार IT के भी क्वेश्चन को क्या किया है बेटा, टच किया है। 3 साल से IT के क्वेश्चन को टच नहीं कर रहा था, 3-4 साल से, लेकिन इस बार क्या है IT के क्वेश्चन को भी टच कर दिया है। पेपर को, फिजिक्स के पेपर को लेंदी बना दिया है, टफ नहीं बनाया है बेटा, लेंदी बना दिया है। इसलिए जो टाइम मैनेज कर ले गया है वो कम से कम 30-31 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दिया है। इसके बाद ये भी देखो कितना आराम से, बस एनर्जी निकाल लेना था बेटा, हाफ CV²। क्या निकालना था बेटा, इसका एनर्जी, और C का वैल्यू रख दो और इज इक्वल टू बेटा V/D पुट कर दो, तो ये देखो सेकंड ऑप्शन इसका आ जाता। इसमें देखो मिलान करना है, तो मिलान वाले में तो सॉल्व करना नहीं होता है, कितना आसानी से इसको मिलान कर लेना था। इसको मिलान कर लेते तो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, और देखो सेकंड ऑप्शन सही है। ये देखो टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन है, टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन, ये इसका ये आंसर आ जाएगा। इसमें कितना आसान होता है, पॉजिट्रॉन निकल रहा है कि अल्फा निकल रहा है ना, कि बीटा निकल रहा है, तो इस हिसाब से बस देख लेना था। देखो बी ऑप्शन इसका सही है। ये अपने असाइनमेंट में भी देखो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन, एक सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर में
इसमें करंट आई अगर फ्लो हो रहा है तो इसमें फर्स्ट लिखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सॉलिड कंडक्टर, तो सॉलिड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हमने नोट्स में कराया था, असाइनमेंट में भी है, खूब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंटर से ले एक्सिस से लेकर के सरफेस तक इस तरह मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, उसके बाद से फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एकदम आसान क्वेश्चन ये भी था, इसको भी कर लेना था। हाँ, ये क्वेश्चन देखो सॉल्व करने वाला था, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, इसलिए हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा पेन बेटा चलाना था। देखो ये सही है, ये भी रेडियो एक्टिविटी का एकदम असाइनमेंट का ही बेटा क्वेश्चन है। असाइनमेंट में एकदम यही क्वेश्चन 1/2√2 इसका आंसर दिया है, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन। ये बताओ न्यूटन लॉ कूलिंग का हम बार बार बताते थे कि किसी बॉडी को इतना से इतना कूल होने में इतना समय लग रहा है, तो इतना से इतना कूल होने में कितना समय लगेगा। इसका फॉर्मूला T1 माइनस यहाँ पर T2 माइनस T1 अपान थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान T इक्वल टू कांस्टेंट K θ1 प्लस θ2/2 माइनस θ0। देखो बार बार हम बोलते थे कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ये दे दिया है, और एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इस बार टच नहीं किया। एनसीईआरटी टच किया होता तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए होते, और एनसीईआरटी से हट के क्वेश्चन पूछा है, इसलिए क्वेश्चन को लेंथी बना दिया। हर क्वेश्चन को क्या करना पड़ा बेटा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ा। इस फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करके सॉल्व करते तब यहाँ आंसर आता। इसलिए यहाँ पर क्या करना था, बायोलॉजी का समय बचा करके आपको फिजिक्स में कुछ समय एक्स्ट्रा देना था, 10 से 15 मिनट। ये भी बेटा इसके ब्लास्टिक आसान क्वेश्चन, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये भी क्वेश्चन बेटा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम से सॉल्व हो जाता। एनर्जी के स्थान पे mgs लिख देना था, जिसका 90% यूज हो रहा है, 10% लॉस हो जा रहा है, तो यहाँ 90% लिख देना था, और t से क्या कर देना था, डिवाइड। आराम से इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये देखो डिस्प्लेसमेंट करंट सीधे कंडक्शन करंट के बराबर होता है, तो बस कंडक्शन करंट निकाल लेते हैं, आंसर आ जाता। ये देखो आंसर आ गया। इसका आंसर बेटा सी, थर्ड ऑप्शन होगा, सी आंसर होगा। ये भी रेजिस्टेंस का सिंपल क्वेश्चन, इसका सी आंसर होगा। ये भी बेटा सीधे सीधे इसमें इतने न्यूटन पूछ रहा है, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स से क्या निकाल आता है बेटा, के निकाल आता। उसके बाद से टाइम पीरियड पूछ रहा है, टी इज इक्वल टू 2π√m अपान के से टाइम पीरियड निकाल लेते, ये इतना आ जाता। तो कुल मिलाकर के इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत कम थे जिसका कि आंसर बस ऐसे क्वेश्चन देख करके डायरेक्ट आंसर लगा दो, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम थे। क्योंकि पहले जो एग्जाम 3-4 साल पहले जो एग्जाम हुए थे अभी 2-3 साल वाले, इसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कई आते थे, बस क्वेश्चन पढ़ो सीधे टिक लगा दो। लेकिन इसमें क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा पेन चलाना पड़ा, इसलिए कई स्टूडेंट का समय कम पड़ गया। जो लोग फिजिक्स में पूरा समय नहीं दे पाए उनका कुछ क्वेश्चन बेटा छूट गया है। इसलिए जब भी लेंथी पेपर आवे उसमें समय दे करके और धैर्य रख करके कम से कम 30, 31, 32 क्वेश्चन जरूर फिजिक्स में कर देना चाहिए, या कोई भी सब्जेक्ट जो टफ आवे। ठीक है, बायोलॉजी एकदम एनसीईआरटी पूछता, हमेशा पूछता है फुल एनसीईआरटी, इसलिए आराम से आप बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस कम से कम समय में कर सकते हैं। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। ये हमने क्लास में नोट्स में देखना, कैपेसिटेंस में हमने σ1 अपान σ2 निकलवाया था, जो सीधे सीधे R2 अपान R1 आया था बेटा, नोट्स का क्वेश्चन। आप कैपेसिटेंस का उठा के देखिएगा। ये डिब्रॉली का एकदम सिंपल क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, बट सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। इसमें देखो मिलान करना है, तो ये भी आराम से कर सकते थे बेटा। 4 नंबर इसका सही है। थर्टी का बेटा यहाँ पर 3 नंबर सही है। 31 का यहाँ पर सी नंबर सही है। बस इसका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देख लेना था, यहाँ पर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनाइट वायर का, उसके बाद फोर्स देख लेना था बेटा, QVB फोर्स। आराम से बेटा सॉल्व हो जाता। ये बेटा जो यूनिट डायमेंशन हम लोग का असाइनमेंट हमने दिया था, यूनिट डायमेंशन परसेंटेज एरर टॉपिक का असाइनमेंट, उसमें आप लोग देखिएगा IEEE में पूछा गया क्वेश्चन, देख रहे बेटा, IEEE में पूछा गया क्वेश्चन, सेकेंड लेवल का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये हमने नोट्स में भी इस क्वेश्चन को कराया था, और असाइनमेंट के यूनिट डायमेंशन असाइनमेंट का मैकेनिक्स का फर्स्ट टॉपिक का सेकेंड लेवल का सीधा ये क्वेश्चन है, और ये डायरेक्ट असाइनमेंट से क्वेश्चन IEEE का क्वेश्चन देखो बेटा उठा करके दिया है। ये बेटा यूनिट डायमेंशन का जो असाइनमेंट आप लोग देखिएगा सेकेंड लेवल में, ये एकदम यही क्वेश्चन असाइनमेंट में है। यूनिट डायमेंशन का एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये भी आप एग्जाम में कर सकते थे, एकदम आसान क्वेश्चन। यहाँ से भी बेटा देखिए नंबर ऑफ फोटॉन कितना आसानी से निकाल ले सकते थे। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी के आसान पे n फोटॉन, और उसकी एनर्जी hν अपॉन t से
आराम से बेटा आप क्या निकाल सकते थे, यानी का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते थे। बट सॉल्व करने वाले क्वेश्चन तो थे ही, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको क्या करना था बेटा, पेन चलाना था। इसलिए बेटा इसमें ये सी ऑप्शन सही है, 10 पावर 16। इस क्वेश्चन में बेटा ये इसका सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि जीनर डायोड क्या होता है बेटा, रिवर्स बायस में काम करता है, यह हमने मॉडर्न फिजिक्स में बताया था। जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, इसलिए ये करेक्ट है। लेकिन इसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है बेटा वो 0.1 से लेकर 0.3 तक होता है, ऐसा नहीं है, 0.1 से लेकर 0.7 तक होता है, इसलिए इनकरेक्ट है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बेटा सही है। ये बेटा देखो, कैपेसिटेंस में हमने ड्रॉप वाले जो क्वेश्चन कराए थे, V इज इक्वल टू बिग ड्रॉप का पोटेंशियल इक्वल टू स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल इंटू n पावर क्या होता 2/3। इससे सॉल्व कर लेते तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाता। हाँ बेटा ये देखो 37 नंबर क्वेश्चन, ये लेंदी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो बचा होगा वो अपना टाइम वेस्ट किया होगा बेटा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको छोड़ने थे। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना था, ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने थे। इसको इसमें जो बचा होगा उसका टाइम बहुत वेस्ट हुआ होगा। ये भी बेटा एकदम सिंपल क्वेश्चन, हमने डेरिवेशन कराया था, मैग्नेटिक ये म्यूचुअल इंडक्शन हमने 2 कॉइल के निकलवाया था। तो जब 2 कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन देखेंगे तो R2 स्क्वायर और R1 पे किस तरह से डिपेंड है, तो ये बेटा इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। ये बेटा देखो इसके करंट का रेशियो पूछ रहा है, तो आराम से इसका करंट निकाल लेते और इसका करंट निकाल कर रेशियो निकाल लेते, तो फर्स्ट ऑप्शन ये सही हो जाता। ये देखो बेटा एक रिंग है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, mr स्क्वायर। अब कह रहा है इतना पोर्शन इसमें से कट कर दिया, तो बेटा जब इतना पोर्शन इसमें से कट कर दोगे, 1/4 पोर्शन इसमें से कट कर दोगे, तो इसमें बाद वाला मास कितना हो जाएगा, m/4 उसमें से निकल जाएगा। तो जब m/4 निकल जाएगा तो बाद वाला मास हो जाएगा बेटा 3m/4। तो अब इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी वो हो जाएगा 3/4 mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 3/4। एकदम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आसान है बेटा, इसमें 3 नंबर सही है, 42 का बेटा ए ऑप्शन इसका सही है। ये क्वेश्चन भी लेंदी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना था, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना था। ठीक है, 43 का 4 नंबर सही है। ये भी क्वेश्चन बेटा लेंदी है, 44, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना था, सेकंड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बेटा आसान है, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आसान माना जाता है, ये आप लोग को करना था, 0.2 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन आसान है, 4 आएगा बेटा। इसके वेलोसिटी का क्वेश्चन का ये सी आंसर आएगा, और इसका ये LCR सर्किट बी ऑप्शन आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू √1/LC इसका क्वेश्चन। लॉजिक भी बेटा, लॉजिक कितना भी कठिन आता है लेकिन आसानी से बेटा वो सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा इसको मिलाए होते, इसका आउटपुट देख लिए होते, तो डबल बना के देख लिए होते, तो आंसर बेटा आपको मिल जाता। सी ऑप्शन इसका सही है। और 50 का बेटा ये ऑप्शन सही है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो इस बार के एग्जाम में नीट 2021 के एग्जाम में बायो सबसे आसान आ गया था, और 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने के कारण मैक्सिमम स्टूडेंट 90 में 90 क्वेश्चन कर दिए हैं, 90 में 89 क्वेश्चन कर दिए हैं। लेकिन अब उसी में आपको समय क्या करना था, बचा करके केमिस्ट्री और फिजिक्स में समय देना था। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसा किए हैं और अपना समय बचा करके फिजिक्स में भी समय दे दिए हैं। कितना भी लेंदी होने के कारण, वो कितना भी लेंदी है फिर भी वो 30, 31, 32, 33 क्वेश्चन कर ले गए हैं, जिससे कि निश्चित है ऐसे स्टूडेंट्स बेटा क्या होंगे, सफल होंगे। जिनका बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया है फिर भी उनकी बढ़िया तैयारी है, वो एकदम टेंशन ना लें, मन में जरा सा भी कोई टेंशन ना लें। जो मेहनत करता है बेटा उसी को ही आगे चल के सफलता मिलता है। इसलिए अपने मन को शांत करें, अपना मन को समझाएं और फिर से जुड़ जाएं, समय से जुड़ जाएं, क्योंकि जस्ट कुछ दिन बाद से फिर एग्जाम आ जाएगा। और तैयारी उन लोगों की बढ़िया है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो उसके लिए परेशान ना हो, और तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, और निश्चित बेटा ऐसे सफलता मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी पेपर अगर कठिन आता है तो परेशान नहीं होना चाहिए, मेरिट उस हिसाब से बेटा क्या होता है, डाउन जाता है। अगर फिजिक्स भी आसान बना दिया होता, बहुत आसान बना दिया होता, तो ये मेरिट जाता सीधे कट ऑफ 700 तक पहुंचता। जब 700 तक पहुंचता तो बात वही पड़ती, उतना फिर नंबर खींचने में सबको हालत खराब हो जाता। तो पेपर जब कठिन आता है तो टाइम मैनेज करना चाहिए, मैनेज करके आते हुए क्वेश्चन को बेटा क्या करना चाहिए, बेटा सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।